इस तरफ रखो करना। ऊपर के बारे में काफी विशद रूप से मैंने आपको बताया है, और जिस चैतन्य स्वरूप की बात हर एक धर्म में हर समय की गई है, उससे भी आप में से काफी लोग भली भांति परिचित हैं। उस पर भी जब मैं कहती हूं कि आप गृहस्थी में रहते हो और आप हठ योग की ओर न जाएं, तो बहुत से लोग उससे नाराज हो जाते हैं। और जब मैं कहती हूं कि इन सन्यासियों के पीछे में आप लोग अपने को बर्बाद मत करिए, और इनको चाहिए कि गृहस्थ लोग दूर ही रखें, तभी आप लोग सोचते हैं कि मां सभी चीज को क्यों मना करती। ऐसे तो मैं सारे ही धर्मों को संपूर्ण तरह से आपको बताना चाहती हूं। इतना ही नहीं, जो कुछ भी उसमें आधा अधूरापन भाषित होता है, उसको मैं पूर्ण करना चाहती हूं। मैं किसी भी शास्त्र या धर्म के विरोध में हो ही नहीं सकती, लेकिन अशास्त्र के जरूर विरोध में हूं, और अधर्म के। और जहां कोई चीज अधर्म होती है और अशास्त्र होती है, एक मां के नाते मुझे आपसे साफ साफ कहना ही पड़ता है। बाद में आपको भी इसका अनुभव आ जाएगा कि मैं जो कहती हूं वो बिल्कुल सत्य है, प्रैक्टिकल है। जब आप अपने हाथ से बहने वाले इन वाइब्रेशंस को दूसरों पे आजमाएंगे, आप समझ लेंगे कि मैं जो कहती हूं बिल्कुल सच बात कहती हूं, और पूर्णतया आपके हित के लिए और आपके उत्थान के मार्ग के व्यवस्थित रूप से प्रकाशित होने के लिए कहती हूं। यही एक बड़ी शोचनीय स्थिति है कि मानव सत्य को लेने में बहुत टाइम लगाता है। अगर झूठ कोई फैलाए तो मनुष्य उसे बहुत जल्दी मान लेता है, या कोई ऐसी चीज कि जिससे उसकी कमजोरियों को प्रबलता मिले या उसके अहंकार को पुष्टि मिले, तो मनुष्य उसको बहुत जल्दी आत्मसात कर लेता है। पर आज मैं आपसे थोड़ा सा हठ योग के बारे में और सांख्य के बारे में कहूंगी, क्योंकि शंकराचार्य ने भी साफ कहा है कि न योगे न सांख्ये, योग और सांख्य से आपको आत्म साक्षात्कार नहीं। इसलिए मैं कोई ये बात पहली मर्तबा नहीं कह रही, ऐसे अनेक मर्तबा लोगों ने कहा, और आप जितने भी धर्म पुरुषों की ओर देखें तो किसी ने भी संन्यास नहीं लिया था सिवाय नाथ पंथियों के, और उनका भी बड़ा विकट मार्ग था। आप जानते हैं कि जनक राजा थे और राजा जैसे रहते थे, लेकिन उनको लोग विदेही कहते हैं, इसीलिए जानकी जी को वैदेही कहा जाता है। आप जानते हैं कि नानक भी विवाहित थे, और कृष्ण ने भी विवाह किया था, राम ने भी विवाह किया था, और आप ही जैसे संसार के एक परिवार प्रिय वे लोग थे। किसी ने भी संन्यास आदि नहीं दिया, नहीं कहीं इन लोगों ने योग को इतनी मान्यता दी। सिर्फ पातंजलि ने योग पर विशेष रूप से ध्यान दिया, लेकिन पातंजलि को भी लोग पढ़ते नहीं है। ये तो फिफ्थ हैंड सिक्स्थ हैंड इंफॉर्मेशन जो आती है योग के बारे में, उसी को मान लेते हैं और उसी को विशेष समझ करके, और योग जिसको कि हठ योग कहते हैं, वो करने लग जाते हैं। परिवार में जो सामान्य तरह से लोग रहते हैं,
उनके लिए तो हठ योग अत्यंत हानिकारक होता है। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। आप लोग ओपन माइंडेडनेस से बैठे, दिमाग खोल के बैठे, तो आप अभी मेरी बात समझ लें। मानव की जो शक्तियां हैं वो सीमित है, वो शरीर के अंदर सीमित की गई है। जब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, जब तक उसका कनेक्शन उस सर्वव्यापी शक्ति से नहीं होता है, तब तक उसकी शक्ति जो है वो सीमित होती है। जैसे एक बैटरी का सेल है, जब तक बैटरी के सेल पे चीज चलती रहेगी तब तक उसकी सीमित शक्ति रहेगी। पर अगर उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिकल मेन से लगा दिया जाएगा तो शक्ति पूरी समय आती है। मैं इसलिए बिल्कुल मॉडर्न बातों में समझाती हूँ कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इसे देख सकें। अब जब आप हठ योग करते हैं तो उसमें ह और थ दो नाड़ियों का वर्णन है, जिसे कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ऐसे कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इन दो नाड़ियों को जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसे सुषुम्ना और पिंगला नाड़ी पीड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं, इन दो नाड़ियों के उपयोग में हम हमारे पास जो सीमित, बिल्कुल ही जो सीमित एनर्जी है उसको इस्तेमाल करते हैं। जिस वक्त में हम ये कहते हैं कि हम शारीरिक व्यायाम आदि करते हैं, तो वो समझ लेना चाहिए कि हम हठ योग तो कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ हा योग कर रहे हैं। हठ योग का मतलब होता है कि उसकी 6 चीजें जो हैं वो पूरी करनी पड़ती है। यम नियम आदि आप जानते हैं। वो जब तक आप पूरे नहीं कर रहे हैं तब तक आप बिल्कुल पार्शियल योग कर रहे हैं, और वो भी आप सिर्फ आपका हा नाड़ी माने सूर्य नाड़ी का काम कर रहे हैं। सूर्य नाड़ी से आपका शरीर बढ़ सकता है और आपकी मेंटल कैपेसिटी शायद बढ़ जाए। लेकिन हम लोग तो कम से कम 3 चीज हैं ही। एक तो हम मेंटल हैं, इमोशनल है और फिजिकल है। तो अगर हमने इन 2 चीजों पर, विशेषतः शरीर पर, पूरी अपनी सीमित शक्ति को अगर खींच लिया, तो जो हमारी इमोशनल नाड़ी है, जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, वो पूरी तरह से शुष्क होती जाती है। उसका सारा ड्रेन होते रहता है, वहां से सारा खींचते जाता है और वो आता है हमारे शरीर पर। और जब वो हम अपने शरीर के बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो जो हमारा इमोशनल बीइंग है वो बिल्कुल ही शुष्क हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जो योगी लोग होते हैं एकदम बिल्कुल निष्ठुर स्वभाव के, उनमें हृदय होता ही नहीं मानो, और इस कदर क्रोधी और इतने इगोइस्टिकल होते हैं कि उनके जीवन को अगर आप समझ के पढ़ें तो कभी कभी लगे कि ये तो एक तरह की इगोइस्टिकल मॉन्स्टर। जैसे आप विश्वामित्र को पढ़ें, क्या उस हरिश्चंद्र बेचारे के जान को लग गए, खुद तो सन्यासी थे, उसके भी जान को लग गए। वो अच्छा घर गृहस्थी में अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत धर्म से राज्य करता था, उसकी जान को लग गए, उसके प्राण ले लिए और उसकी हालत खराब कर दी। आपने दुर्वासा को सुना है, उनका नाम अगर आप सवेरे लीजिएगा तो आपको 3 दिन तक खाने को नहीं मिलेगा। तीसरे जमदग्नि साहब थे, उनके क्या कहने, यानी यहां तक है कि पराशर मुनि के लिए कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बहुत ही गंदी बात अपने लाइफ में कर दी थी सत्यवती के साथ, जिन्होंने कि अपने हृदय को पूरी तरह से एम्प्टी तो कर लिया था, लेकिन अपनी काम वासनाओं पर वो कुछ भी नहीं अधिकार रख पाए। एक क्षण में उनका सभी तपस्या वगैरह भंग हो गई। और ऐसे अनेक हैं, आप जानते हैं, अपने ऐसे अनेक ऋषि मुनि हो गए, और जिन्होंने कि गुस्से में आकर के सारा समुद्र पी लिया था, किसी ने किसी को भस्म कर दिया था, किसी ने किसी को खत्म कर दिया था। आज तक आपने किसी से ये नहीं सुना होगा कि इनमें से किसी ने भी किसी का उद्धार किया होगा या कल्याण किया होगा। माने अपने अंदर जो सीमित शक्तियां हैं, उस सीमित शक्ति में से अगर आप सिर्फ एक नाड़ी पर वो सारी शक्ति को अगर खींच लें, अपने फिजिकल बीइंग को बढ़ाएं या अपने मेंटल बीइंग को बढ़ाएं, तो आपका जो इमोशनल बीइंग है वो बिल्कुल साफ कर जाए। और ऐसा आदमी जो है वो किसी भी हद तक पहुंच जाए,
उसका कुछ आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका ईगो बलवत्तर हो जाएगा।